डिप्रेशन डिप्रेशन भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म है एंड अगेन ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव होगा अगर मॉडरेट लेवल तक होगा, नेगेटिव होगा अगर मॉडरेट लेवल से ज़्यादा एक्सीड कर जाए, स्वेयर में चला जाए या फिर एक्सट्रीमली इस्तेमाल होना शुरू हो जाए डिप्रेशन। अब क्या है कि डिफेंस मैकेनिज़्म डिप्रेशन क्या है कि ये अनकॉन्शियस फॉरगेटफुलनेस है अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस की। इसमें क्या होता है कि एक इंसान उन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को ना खुशगवार वाक़यात को भूल जाता है अनकॉन्शियसली, कि उसको पता ही नहीं है कि अच्छा वो चीज़ वो भूल चुका है। ठीक है, इस तरह होता है, उनको भूल जाता है। और डिप्रेशन जो उनसे होता है इज़ द इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लेजेंट। अच्छा, ये ब्लॉकिंग के सारे स्पेलिंग गलत है तो मैंने कहा अक्सर मैं बता दूँ, एक वाक़या मेरे ज़हन में आया है इसलिए फिर मैं अब अगर मेरी स्लाइड्स में कोई मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक, तो मैं वो पहले बता देती हूँ। तो ये ब्लॉकिंग ही है, BLOCKING वाला। ठीक है, तो डिप्रेशन जो उनसे ये है कि इनवॉलेंट्री वो अनप्लेजेंट सिचुएशंस को, फीलिंग्स को, एक्सपीरियंसेस को ब्लॉक कर देता है और एक बंदे को पता भी नहीं होता। ठीक है, तो ये इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग है, एक बंदे को पता ही नहीं है, अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग है। ठीक है, अनप्लेजेंट फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस की। इसकी एग्जांपल क्या है कि एक इंसान जो सा वो अपने फ्रेंड की, एक बहुत अच्छे दोस्त की सक्सेस से जेलस हो रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहा। उसको नहीं पता कि वो जेलस हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, उसको दिक्कत हो रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये दिक्कत क्या दिक्कत है। उसके बाद फिर हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं जो कि है एक लड़की की, कि बचपन में एक डॉगी था जो कि उसके पीछे पड़ गया था। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर से आप देख सकते हैं, तो उससे डर गई थी। अब वो जब भी डॉगी देखती है तो वो डर जाती है। अब जो सी लास्ट पिक्चर है ना, उसमें वो जो सा दूसरा बच्चा है वो उस बच्ची से पूछ रहा है कि तुम कुत्तों से इतना डरती क्यों हो, डॉग से इतना डरती क्यों हो। तो उसने कहा मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे वो क्या डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करिए, डिप्रेशन का डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करिए, ताकि वो अपना जो सी इंजाइटी है या फिर जो कि वाक़या हुआ था बचपन में उसका डॉग के साथ, के डॉग ने उस पर अटैक किया था, उस चीज़ को रिप्रेस कर चुकी है और उसके इन्फ्लुएंस को कॉन्शियस डिसीजन से, या फिर उसको अभी भी डर तो है लेकिन उसकी एंजाइटी उस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है। अब यहाँ पे हम डिप्रेशन जो उनसे है आम लाइफ में कैसे यूज़ करें, और मैंने ये क्यों कहा है कि ये जो उनसे काफ़ी गलत भी हो सकता है। अक्सर हमारे को ही ना कहीं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्टेड डिसीजंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि हम रिप्रेस्ड कर देते हैं। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करते हुए हम रिप्रेस्ड कर देते हैं। लाइक कि हमने सबसे पहले वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म में डिस्कस किया, डिफेंस मैकेनिज़्म अनकॉन्शियस होते हैं। तो वो अनकॉन्शियसली ही एक बंदे की अवेयरनेस के बगैर के, और ये सेल्फ डिसेप्टिव होते हैं कि एक बंदे को पता भी नहीं होता कि वो अपने आप को धोखा देना शुरू कर चुका है, तो धोखा दे रहा होता है। तो वो अपना ये पॉजिटिव भी है, लाइक अगर ये एंजाइटी रिड्यूस में वर्क कर रहा है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखी है, ये एग्जांपल हमने देखी है कि उसको नहीं पता कि वो जेलस अपनी फ्रेंड से, या हमने ये एक एग्जांपल देखी है कि यहाँ पे उसकी एंजाइटी रिड्यूस हो रही है। अब मे बी उसको एक्सट्रीम लेवल तक वो रिएक्ट करे, मे बी वो पैनिक भी हो सकती थी उस डॉग को देख के, क्योंकि बचपन का उसका एक वाक़या, डॉग ने उस पर अटैक किया था, लेकिन क्योंकि उसने रिप्रेस्ड कर दिया है उसके बचपन की अनप्लेजेंट उस डिफेंस मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हुए, डिप्रेशन का रिप्रेस्ड हो चुका है उसका वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, तो इसलिए उसने ऐसे एक्ट नहीं किया। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं डिप्रेशन की विद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, तो अक्सर ये चीज़ होती है कि अक्सर पेशेंट जो सा होता है अपने बचपन का कोई ना कोई वाक़या रिप्रेस्ड कर चुका होता है, लेकिन अब वो वाक़या उसको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा होता है, उस वाक़े की वजह से उसको ट्रिगर मिल भी रहा होता है, लेकिन वो नहीं जानता ये क्या चीज़ है। और अक्सर फिर हम एंजाइटी के पेशेंट से पूछते हैं कि आपको लगता है कि आपको इस वजह से कोई मसला हो रहा है, क्योंकि नहीं मुझे नहीं लगता, नहीं मुझे नहीं पता, और उन लोगों को फिर पता भी नहीं चलता, वो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते, तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए फिर से मैं यही बात कहूँगी, क्योंकि ये अनकॉन्शियस होते हैं और सेल्फ डिसेप्टिव होते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म, तो जब एक्सट्रीम लेवल से, हद से ज़्यादा आगे इस्तेमाल हो जाए तो फिर ये हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस बनाते हैं और हार्मफुल होते हैं एक इंसान के लिए। और इसी तरह डिप्रेशन हार्मफुल हो जाता है कि जब आप एक चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको वो चीज़ याद ही नहीं है। और अक्सर डिप्रेशन जो है ये एक गॉड गिफ्ट भी होता है, कि अक्सर हमें ऐसी अनप्लेजेंट मेमोरीज याद नहीं रहती जो कि हमें नहीं याद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को अपने लाइक चाइल्डहुड अब्यूज़ ऑफ देयर पेरेंट्स,
कि पेरेंट्स की तो आदत अक्सर हमारी जो से ये एशियन कल्चर है, एशियन कल्चर में इट्स ओके अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते हैं तो ये कोई हमारे यहाँ पे तो कोई बड़ा मसला नहीं है। ये पेरेंटिंग स्टाइल है पेरेंट्स का, अपने बच्चों को मार के समझाना कि तुमने ये पहले थप्पड़ मार के फिर कहना तुमने ये क्यों किया, ठीक है। लेकिन फिर अक्सर ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आ जाते हैं जो कि अपने बचपन को अच्छा नहीं समझ रहे होते, सिर्फ 3 और 4 ऐसी मेमोरीज़ के जिनमें उनके पेरेंट्स ने उनको मारा होता है और वो फिर अपने बचपन को ही नहीं अच्छा कंसीडर कर रहे होते। तो इस वजह से ये डिप्रेशन जो है वो पॉजिटिव भी है कि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एक एंजाइटी को रिलीव कर देता है, एंजाइटी रिड्यूस कर देता है। अब एक पर्सन जो है वो फीलिंग फील होती है, उसको डर लगता है, उसको वो चीज़ महसूस होती है, लेकिन एक लिमिटेड तरीके तक, एक लिमिटेड लेवल तक। उसको वो एक्सट्रीम चीज़ में जाके नहीं फील होती, वो एक्सट्रीम लेवल का नहीं लगता जहाँ का वो लगना होता अगर उसको वो चीज़ याद होती। उस लड़की ने वो डॉगी देख के मैं भी वो तो दोबारा बेहोश हो जाती, या फिर मैं भी PTSD का या फिर कोई भी दूसरा एक्यूट स्ट्रेस या पैनिक डिसऑर्डर या कोई भी दूसरा जो उनसे ट्रिगर आ सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि उसने उसकी वो मेमोरी ऑफ अटैकिंग डॉग अटैकिंग हिम बचपन में हुआ था कि वो रिप्रेस्ड हो चुकी है। अब उसको डॉग से डर लगता है। अब वो एक ये भी नहीं है कि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड कर ले, एक एज अ पेट डॉग रख ले या डॉग बहुत लवेबल उसको लगे, उसको अभी भी डर लगता है, लेकिन उसको वो एंजाइटी, उस लेवल की एंजाइटी नहीं होती जिसकी उसको होनी चाहिए थी या होती अगर उसको वो चीज़ याद होती। तो ये एक अच्छी भी है डिप्रेशन और एक नेगेटिव भी है, क्योंकि यहाँ पे फिर अक्सर पेशेंट जो उनसे होते हैं उनको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है उस सिचुएशन का, क्योंकि वो मुसलसल उस चीज़ के साथ होती हैं जिस चीज़ को वो रिप्रेस कर चुके होते हैं। अब उनको याद नहीं है, लेकिन मुसलसल वो चीज़ ट्रिगर कर रही होती है किसी ना किसी दूसरे इवेंट की वजह से, दूसरे एक्सपीरियंसेस की वजह से। या अक्सर लोग होते हैं हर चीज़ को रिप्रेस करके फिर कोई दूसरा ही मसला निकल आता है उनका साइकोलॉजिकल। तो अक्सर यही चीज़ दोबारा से कि एक्सट्रीम लेवल से ज़्यादा होगी तो फिर डिफेंस मैकेनिज़्म हार्मफुल इफ़ेक्ट देगा, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव अगर हैं तो वो नेगेटिव ही कंसीडर होगा। डिप्रेशन पॉजिटिव भी होता है और वो कैसे होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब जो कि हम हर डिफेंस मैकेनिज़्म में बात करते हैं। आपने कभी ये डिप्रेशन का डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ किया है या आपने अपने इर्द गिर्द देखा है कि ये डिफेंस मैकेनिज़्म कैसे इस्तेमाल हुआ और क्या सिचुएशन थी, क्या कहानी थी? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। हम उस चीज़ को ज़रूर मतलब कि पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे भी और रिस्पॉन्ड भी करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है। कोई भी मज़ीद क्वेश्चन है, कोई भी मज़ीद कन्फ्यूजन है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।